रूज 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप और भाई मजदूर थे। भाइयों ने मिलकर इसकी शादी एक मजदूर के साथ कर दी। इस मजदूर की नीयत नेक थी। बीवी की सूरत में इसे हर किस्म की रहमत से माला माल कर दिया। उसे बैरून मुल्क जाने का मौका मिला। कदम मजबूत होते ही इसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। गरीब की बेटी खुशहाल हो चुकी थी। अब इसकी जिंदगी का हर दिन यौम ईद था और हर रात शब बारात थी। मगर इस आलम में भी अरूज अपने वालिद और भाइयों को भूली नहीं थी। परदेश में 2 बरस गुजर चुके थे। एक दिन उरूज को अपने वालिद और भाइयों की याद ने बहुत तड़पा दिया। शौहर ने ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वतन वापस लौटने का इंतजाम किया। उरूज ने अपनी वापसी की इतला किसी को नहीं दी थी। वो अपने घर पहुंचकर अचानक सबको सरप्राइज देना चाहती थी। वतन पहुंचकर उरूज अपने घर पहुंची तो इसे अचानक अपने सामने देखकर इसके भाई परेशान हो गए। अब्बू कहाँ हैं? इसने सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देना तमाम भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर एक पड़ोस से सवाल का जवाब भी मिला और सुराग भी मिला। नालायक बेटों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था। इसका बाप एक झोंपड़ी में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। अरूज पड़ोस के बताए हुए पते पर अपने बाप के पास पहुंची। इसका बाप मजबूत आसाब का मालिक था, मगर बेटी की एक बात सुनकर रो पड़ा। चले अब्बू, अब आप मेरे साथ रहेंगे। रोते रोते इसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोला, मैंने अपनी सारी जिंदगी का मुकाबला करते हुए गुजार दी। जिंदगी में बस 2 बार रोया हूँ। एक बार तब जब तुम पैदा हुई थी तो मैं शर्मिंदगी के एहसास से रोया था, और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की है। बाप की बात सुनकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगी। एक बात पर यकीन कर लें, औरत सरापा रहमत है। माँ की सूरत में, बीवी की सूरत में, बहन की सूरत में और कभी बेटी की सूरत में। बेटियां भी उन्हीं लोगों को नसीब होती हैं जिनसे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। रहमत तो बस रहमत होती है, फिर चाहे कोई इसकी कदर करे या ना करे। इस